In the previous day, I had discussed. In the previous day, I was discussing proportionate reasoning, the most auspicious topic. ओके, ये सारा कुछ कर दिए थे, दिखाए थे कैसे रेशियो में होना चाहिए. ओके, these things were done. Today, I am gonna do some more good questions. ये सारा कुछ कर दिए थे. ओके, देखो तो ये क्वेश्चन नंबर. आज और भी जो शानदार शानदार क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे, देखते जाना. पता है, स्कूल चेंजेस द क्लासरूम ratio of computers to student from 1:10 to 1:8. अतः does this mean each student now gets more computer time? क्या लगता है तुमको कि अ, अब जो स्टूडेंट है उसके पास ज्यादा कंप्यूटर टाइम हो जाएगा? ऐसा होगा ही नहीं होगा? यस कैसे पता सर। चलेगा? कैसे पता चलेगा? देखो तो पहले 1:10 था, मतलब एक पहले क्लासरूम है, पहले देखना तो स्कूल चेंजेस क्लासरूम रेशियो ऑफ कंप्यूटर टू स्टूडेंट. मतलब पहला वाला क्या शो कर रहा है पता है? कंप्यूटर शो कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट में कंप्यूटर आया फिर सेकंड में स्टूडेंट्स आया. तो फर्स्ट वाला कंप्यूटर शो कर रहा है, सेकंड वाला स्टूडेंट्स. मतलब एक कंप्यूटर पे कितना स्टूडेंट्स है? 10 स्टूडेंट्स है. अब 10। एक कंप्यूटर पे कितना हो गया? 8 हो गया. 8। तो इसका मतलब क्या पता चल रहा है? क्या लगता है तुमको? कंप्यूटर टाइम एक्सटेंड कर गया. पहले एक कंप्यूटर पर 10 लोग बैठता था, अब एक कंप्यूटर पर 8 ही लोग बैठेगा. इसका मतलब टाइम तो थोड़ा सा बढ़ जाना चाहिए. होगा? क्यों हो यस जाएगा? सर। पहले 1/10 था, अब 1/8 हो गया. मतलब एक कंप्यूटर पर कम ही लोग नहीं है, कम ही लोग नहीं तो हर किसी को ज्यादा ज्यादा मिलेगा ना. ऐसा होगा या नहीं होगा, सोचो. यस सर होगा। एक एक कंप्यूटर पर 5 आदमी बैठे या एक आदमी बैठे या 4 आदमी बैठे, तो फर्क तो पड़ेगा क्या? लेकिन पता है फर्क दो तरीके से पड़ सकता है. अगर जो कंप्यूटर है, अगर जो कंप्यूटर है उसके बारे में अगर दिखाए कि एक ही कंप्यूटर पर 10 आदमी बैठा है, तो अगर मान लेते 1 आवर का टाइम मिलता है तो हर एक को 6 6 मिनट मिलेगा. और अगर 8 स्टूडेंट्स बैठता है तो हर एक को कितना कितना मिलेगा, सोचो तो. 7 7, मतलब 7.5 मिनट के आसपास मिलेगा. अगर उस रेशियो से देखें तब तो टाइम बढ़ गया. लेकिन अगर ऐसा हम बोले कि एक ही कंप्यूटर है, तो एक ही कंप्यूटर पर बताओ एक आदमी बैठे, 2 आदमी बैठे या 4 आदमी बैठे, अगर उतना ही टाइम दिया जा रहा है ना, और सारा का सिलेबस सेम है, मतलब सेम क्लास का है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अरे एक कंप्यूटर पे तुम चलाओ अकेले या तुम्हारा 4 दोस्त और मिलके चलाए, तो कर तो वही ना रहा है. मान लो जो प्रोग्राम बनाना है तो वही प्रोग्राम में मिल के बना रहा है सब कोई. तो विल इट अफेक्ट? नो, इन दैट कंडीशन इट विल नॉट अफेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, कहता है ए वाटर प्योरीफायर इंस्ट्रक्ट्स यूज 3 drops ऑफ केमिकल फॉर एवरी 2 लीटर ऑफ वाटर. तो हाउ मेनी ड्रॉप्स आर नीडेड फॉर 10 लीटर ऑफ वाटर? तो 3 drops आर needed for 2 लीटर ऑफ वाटर. मीन्स 3 drops 2 लीटर के लिए चाहिए क्या? तो 10 लीटर के लिए कितना चाहिए? तो 10 लीटर के लिए मान लेते हैं एक्स चाहिए. तो आएगा कैसे बताओ तो? प्रोपोर्शन तो सेम रह जाएगा ना, सेम प्रोपोर्शन में मेंटेन रखना होगा. दैट मीन्स 3:2 मस्ट बी इक्वल टू x/10. तो एक काम करो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको इधर और इसको उधर. तो कितना हो जाएगा? 3 × 10 मस्ट बी इक्वल टू x×2. तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 × 10/2. तो 2 से 5 टाइम्स में x का वैल्यू आ गया 15. आ जाएगा ना. नेक्स्ट करता है फोटो फ्रेम is 24 cm long, 16 cm wide. Another frame is 36 cm long. If the two frames are similar, what should the width? Width कितना होना चाहिए? अगर सिमिलर, सिमिलर कैसा होता है बताओ तो? मान लेते हैं एक रेक्टेंगुलर ऐसा है और दूसरा ऐसा है, तो क्या दोनों सिमिलर है या नहीं बताओ तो? ये भी रेक्टेंगल और ये भी रेक्टेंगल है, दिख रहा है. तो सिमिलर होने का मतलब क्या? सेफ मेंटेन होना चाहिए, और सेफ मेंटेन होने के लिए लेंथ का रेशियो और ब्रेड्थ का रेशियो सेम होना चाहिए. तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पहले लेंथ 24 था और 16 था, तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा? हम निकाल रहे हैं लेंथ रेशियो ब्रेड, ठीक है, इसको लेके चल रहे हैं. तो लेंथ 24 है, 24 cm रेशियो 16 cm. अगर सेफ सिमिलर है, क्या बोले? अगर सेफ, देखो इफ द टू
फ्रेम्स आर सिमिलर, मतलब फ्रेम मतलब क्या, शेप को अगर सेम रखा जाए तो विड्थ कितना होगा। अगर सेकंड वाला का लेंथ 36 है, तो सेकंड वाला का लेंथ तो पता चल गया 36 है, विड्थ का पता नहीं, तो मान लो x है। तो क्या कर देंगे इसमें, ध्यान से देखना, कोई भी रेशियो गिवन होता है ना, तो इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट, इसको बोलते हैं कंसीक्वेंट। क्या बोले, जैसे मान लो x/y रिटर्न है ना, ये फर्स्ट वाले को बोलते हैं एंटीसीडेंट और इसको बोलते हैं कंसीक्वेंट। दिस इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड एंटीसीडेंट। ओके, दिस इज कॉल्ड एंटीसीडेंट, और पीछे वाले को बोलते हैं कंसीक्वेंट। अगर दो रेशियो प्रोपोर्शनल है मतलब उसका रेशियो सेम आने वाला है, इसका मतलब A/B इज इन प्रोपोर्शन विथ C/D। अब इसका मीनिंग क्या होता है, थोड़ा सा समझा देते हैं, देखना। लेट मी गेट अ पेज, वेट अ सेकेंड, जस्ट वेट अ सेकेंड। देखते जाना इसमें क्या होता है। अगर देखना, दो रेशियो को ले रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं 4/6 ले रहे हैं, और दूसरा ले रहे हैं 8/12। दोनों को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, दिस इज 4/6 एंड दिस इज 8/12। तो फाइनली ये आ रहा है 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और ये आ रहा है 4 2 जा 8, 4 3 जा 6। क्या दोनों का वैल्यू सेम हो गया ना, ये दोनों का वैल्यू सेम हो गया ना रेशियो का। हुआ या नहीं हुआ, बोलो जल्दी से। इज इट 2/3? होगा, वेयर ऑल ऑफ यू आर। यस सर होगा। बाकी सब क्या कर रहे हैं, सो रहा है क्या रे। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, दे आर इन प्रोपोर्शन, दैट मीन्स वी कैन से कि 4/6 एंड 8/12 आर इन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन में होता है 4/6 का जो सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा वो वही रहेगा जितना कि 8/12 का आएगा। इसका भी सिंपलेस्ट फॉर्म वही रहेगा, इसका भी सिंपलेस्ट फॉर्म वही रहेगा। और दोनों का सिंपलेस्ट फॉर्म कितना आ रहा है बताओ तो, 2/3 आ रहा है। व्हाट डज इट मीन, दैट दे आर प्रोपोर्शनल। सो A/B, इफ, ध्यान से देखना, इफ A/B प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल का सिंबल ऐसा होता है, चार डॉट होता है ना, उसको दे दो, दिस इज रीड एज इज प्रोपोर्शनल टू, इज प्रोपोर्शनल टू। तो A/B इज प्रोपोर्शनल विथ C/D। और ये तभी, ये अगर पॉसिबल है, मतलब अगर ये ऐसा होता है, तो ध्यान से देखना, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। इसको क्या बोलते हैं, अगर बीच वाले को मल्टीप्लाई कर दें बी को सी से, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। और जो कॉर्नर कॉर्नर वाला है, यानी ये ए और डी, अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। एक्सट्रीम। हाँ, प्रोडक्ट ऑफ। तो क्या बोले, इफ A/B is in proportion with C/D, then product of mean must be equal to product एक्सट्रीम। of extreme। हाँ, तो इसका मतलब B इंटू सी मस्ट बी इक्वल टू A इंटू डी। ये दिख रहा है ना। हाँ, तो अब इस केस में देखना, कौन सा क्वेश्चन था। तो क्या यहाँ पे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं ना कि 16 × 36 मस्ट बी इक्वल टू 24 × x। या तो वैसे करो, या नहीं तो फिर इसको एक काम करते हैं ना, ये जो सोया हुआ है इसको खड़ा कर दो, तो फाइनली कितना आ जाएगा, 24/16 मस्ट बी इक्वल टू 36/x। एक्स चाहिए था, क्या कर देंगे, 24 × x मस्ट बी इक्वल टू 36 × 16, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स का वैल्यू हो गया 36 × 16/24। तो 12 से 2 बार में, ये 3 बार में, 2 से ये 8 बार में, तो फाइनली कितना आ रहा है, 8 से जो 24 से बन जाएगा ना।
तो ये क्वेश्चन बन जाएगा ना। यस नेक्स्ट सर। क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा हाई फाई क्वेश्चन कोई दिख नहीं रहा अभी अभी तक। डायरेक्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। एच सी एफ ऑफ 54 and 81 निकल जाएगा ना। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस वन निकल जाएगा। Ratios are equal only then their simplest form are same. Simplifying this gives 44 by 1 to 1। हमको लगता है 11 से जाएगा 4 बार में, यहाँ 11 बार में। टोटली 4:11। ये पता नहीं किसका बुक है, क्या लिख दिया है, 4:11 हो जाएगा। अच्छा, राइट द फॉलोइंग रेशियो इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। 96:144 है, तो क्या आएगा बताओ तो। 96:144, जल्दी बोलो क्या आएगा। टेल मी फास्टर। जल्दी से सोच के बताओ कितना आएगा। 12 से 8 टाइम्स में, और ये 12 बार में। फिर 4 से 2 बार में, ये 3 बार में। इज इट 2:3? आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। सस्ता क्वेश्चन है, थोड़ा सा महंगा क्वेश्चन को देखना चाहिए। पता है इक्विवेलेंट है या नहीं, कैसे पता चलेगा। देखो ना, सिंपलेस्ट फॉर्म देखो क्या आ रहा है, 12:18 है। एंड अगला क्या है, 20:30। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ रहा है, 12/18। तो 6 2 जा, 6 3 जा। एंड बगल वाला क्या आ रहा है, 20/30। तो 10 2 जा, 10 3 जा। तो सेम आ गया ना, 2 2/3 मीन्स 2:3 आ गया। इसका भी और इसका भी। तो बोल दें कि यस दे आर इक्विवेलेंट। सेकेंड मेथड है कि अगर क्वेश्चन में गिवन है, देखना 12/12:18 है। एंड अगला है 20:30। तो ये प्रोडक्ट निकाल के देख लो, प्रोडक्ट ऑफ मीन अगर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के इक्वल आ गया तो बोल दें कि है, अदरवाइज नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ मीन मस्ट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। एक काम करते हैं ना, 18 × 20 और इधर 12 × 30। दोनों का आंसर बता देना कितना आ रहा है। इट इज 360। दिस इज ऑल्सो 360, सेम आ गया ना। तो बोल देंगे यस दे आर इक्विवेलेंट। बनेगा। हाँ या ना, बोलो जल्दी से। प्रतीक बनेगा रे, हाँ या यस ना। सर। हाँ, ये वाला बताओ तो कैसे होगा। 16:8 है, या 48:30 है। क्वेश्चन में क्या है, 16:8 कैसे करेंगे। ये रहा 16:8। एंड अगला है 48:30। कैसे करेंगे बताओ तो। प्रोडक्ट ऑफ मीन देखेंगे क्या आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम देखेंगे क्या आ रहा है। और अगर दोनों सेम आ गया तो बोल देंगे इक्विवेलेंट है, अदरवाइज इक्विवेलेंट नहीं है। दिख रहा है, हाँ या ना। बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो। पता है, जूस मिक्सचर contains 360 ml of orange juice and 240 ml of lemon juice. Write the ratio in simplest form। आ जाना चाहिए, सस्ता क्वेश्चन है। A classroom has this boy is this girl, simplest form of boy रेशियो गर्ल। तो बॉय ये दिख रहा है, गर्ल ये दिख रहा है, तो कितने से जाएगा रे। 15 3 जा, 15 5 जा। तो आंसर आ जाएगा 3:5। गर्ल रेशियो टोटल स्टूडेंट चाहिए, तो गर्ल 75 है ना। तो 75 रेशियो टोटल स्टूडेंट क्या आ जाए, दोनों को ऐड कर दो। तो टोटल रेशियो कितना आ जाए, टोटल स्टूडेंट 45 + 75 कितना आ रहा है। 75/120। तो इट इज फाइनली आंसर विल बी 5:8 बन जाना चाहिए। A truck carries 180 sacks of wheat and 250 sacks of rice. Simplify ratio of wheat to rice। पहले wheat लिखा है ना, तो पहले wheat को लिखेंगे फिर rice को लिखेंगे। तो wheat कितना दिख रहा है, दिस वन। तो इट इज 252। और राइस कितना दिख रहा है। हाँ अच्छा, वेट ये है ना, वेट इज दिस वन। वेट इतना है और राइस कितना है। एक मिनट। कैरीज 180 सैक्स ऑफ wheat, ठीक है, और 252 सैक्स ऑफ राइस। तो वेट रेशियो राइस निकालना है, तो पहले वेट को लिखेंगे। पहले वेट में है ना क्वेश्चन में, और फिर राइस है, तो वेट कितना हो जाएगा। वेट इज 180।
बाय राइस कितना है 252, तो कैंसिल आउट करा दो। ये 90 हो गया, ये 45, ये हो जाएगा 30, नेक्स्ट आ जाएगा 15, ये 21, ये 5, ये 7, आ जाएगा आंसर 5:7। द साइड ऑफ टू स्क्वायर्स आर दिस एंड दिस, आर द स्क्वायर सिमिलर। हाँ होता है ये। क्यों होता है? क्योंकि इसको सारा साइड तो सेम रहेगा ना। तो और सिमिलर इसलिए होगा क्योंकि हर एक एंगल कितना है 90 डिग्री। समझ में आ रहा है रे हीरो? रिप्लाई मी फास्टर। यस सर। हाँ। The student simplified a ratio of this as this ratio this and claimed it is the simplest form। स्टूडेंट करेक्ट है या नहीं है बताओ क्या? ये 150/90 था, तो इसको ऐसे लिखा 150/90। और फिर इसको क्या किया, इसको भी 10 से डिवाइड किया, इसको भी 10 से डिवाइड किया, तो बताओ कितना आएगा। 150/90 को जब 10 से डिवाइड कर देंगे तो हाउ मच यू आर गेटिंग? यू आर गेटिंग ईयर 15, और यहाँ पर 9 दिख जाएगा तो 15/9। लेकिन ये और भी तो कैंसिल हो सकता है ना, होगा ना। 3 5 जा, 3 3 जा, तो ये ना इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया 5:3। लेकिन यहाँ पे करा है 15:9 सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो पॉसिबल है क्या? नहीं। तो नो, नॉट करेक्ट। तथा विदाउट कैलकुलेटिंग एचसीएफ डिसाइड वेदर दिस एंड दिस आर इक्विवेलेंट और नॉट। क्या कर देंगे बताओ? प्रोडक्ट ऑफ मीन मस्ट बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, और अगर ऐसा होता है तो बोल देंगे इक्विवेलेंट है, अदरवाइज नहीं है। तथा टू रेक्टेंगल्स हैव साइड्स रेशियो दिस एंड साइड्स रेशियो मतलब समझा, रेक्टेंगल जो होता है उसमें लेंथ भी होता है और ब्रेथ भी होता है। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ दोनों होता है। अब दोनों का जो रेशियो, लेंथ का वैल्यू ये 45 और ये मान लो 30 है, तो साइड रेशियो दिस वन एंड दिस वन है, कहता है आर दे सिमिलर और नॉट। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो ना, ये कितना आ रहा है 45 लेंथ है और ब्रेथ कितना है अपना 30 है। तो 15 से जाएगा, 15 2 जा, 15 3 जा, इट इज 3:2। अब सेकंड वाले रेक्टेंगल का निकालते हैं, कितना आता है 18:12 है। मीन्स 18/12, तो 6 3 जा, 6 2 जा, इट इज 3:2। तो सेम आ गया ना, सेम आ गया तो बोल देंगे यस दे आर सिमिलर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखना। अच्छा, स्टेट वेदर इच ऑफ देम आर प्रोपोर्शनल और नॉट। प्रोपोर्शनल का कंडीशन दिखा दी थे जस्ट थोड़ा देर पहले। क्या कहते बताओ तो? A/B और B/C का सिंपलेस्ट फॉर्म अगर सेम आ जाए तो बोल देंगे क्या, दोनों क्या है प्रोपोर्शनल है। फॉर एग्जाम्पल 12:18, एंड अगला ले रहे हैं 24:36। तो देखो तो दोनों का रेशियो कितना आ रहा है। ये 6 2 जा, 6 3 जा, तो ये तो बन गया 2:3 होगा ना। और बगल वाला कितना बन रहा है बताओ तो? जल्दी बताओ कितना बन रहा है बगल वाला। अरे ये भी तो जाएगा, किससे जाएगा बताओ? सोचो सोचो सोचो, सिक्स। किससे जाएगा? अरे 12 2 जा, 12 3 जा नहीं दिखा? ये भी तो 2:3 दिखा। दोनों सेम आ गया ना, तो बोल देंगे यस दे आर प्रोपोर्शनल। यस दे आर, यस दे आर प्रोपोर्शनल। ओके, तो बन जाना चाहिए सारा। प्रोपोर्शन में है या नहीं है? पता है फोटो कॉपियर प्रिंट्स 120 पेजेस इन 4 मिनट, हाउ मेनी पेजेस विल इट प्रिंट इन 7 मिनट एट द सेम स्पीड? स्पीड सेम है मतलब प्रोपोर्शनल है। तो बताओ कैसे होगा? ये 120 पेजेस है और टाइम कितना है 4 मिनट्स। 120 पेजेस एंड टाइम 4 मिनट्स, लेकिन ये तो रेशियो सेम होगा ना क्योंकि स्पीड तो सेम है। तो 7 मिनट में कितना कितना होगा, मान लेते हैं एक्स मेजर किया और 7 मिनट बन जाएगा। ये बताओ कैसे करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ मीन मस्ट बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन मीन्स 4 × x हो जाएगा, अरे इस दोनों का प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब इसका और इसका प्रोडक्ट, दैट मीन्स 120 × 7 होगा। दैट मीन्स 120 × 7, तो यहाँ से x आ जाएगा ना। x का वैल्यू कितना आ रहा है 120 × 7/4, तो ये हो गया 30। x का वैल्यू आ गया 210।
बन जाएगा। एक कुक यूजेस 5 कप ऑफ राइस एंड 8 पीपुल फॉर 8 पीपुल। मतलब 5 कप ऑफ राइस चाहिए किसके लिए, अगर 8 पीपुल है तो। ठीक है। तो कहता हाउ मेनी कप्स आर नीडेड फॉर 20 पीपुल, इस बार देखना। 5 कप, 5 कप है और 8 पीपुल है, तो इसका रेशियो ले रहे हैं। ठीक है। मस्ट बी इन प्रोपोर्शन विथ, इस बार नंबर ऑफ पीपुल 20 है ना, तो पहले कप लिखे, तो पहले कप लिखेंगे। और रेशियो, यहाँ रेशियो तो यहाँ भी रेशियो। अब सेकेंड में क्या लिखें, पीपुल, तो यहाँ पे लिख देंगे पीपुल। तो पीपुल कितना है इस बार, 20 है ना। हाँ, और ये कप पता नहीं तो मान लो एक से। तो कैसे बनेगा बताओ। फिर से वही रूल, प्रोडक्ट ऑफ मीन मस्ट बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो मीन कितना आ जाएगा बताओ, 8 इंटू एक्स मस्ट बी इक्वल टू 20 इंटू 5। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ जल्दी से। 20 इंटू 5 तो हो गया 100 बाय, ये रहा 8। कितना रह रहे बताओ, 12.5 आ रहा है। तो आंसर विल बी 12.5 कप्स। बन जाएगा ना। सेम क्वेश्चन है, इसी तरह से 24 किलोमीटर जाता है 50 मिनट में। तो पहले डिस्टेंस गिवन है ना, तो पहले डिस्टेंस को लिखेंगे, फिर 50 मिनट्स गिवन है, इसका मतलब टाइम गिवन है, तो बाद में टाइम को लिखेंगे। एक काम करते हैं, इस बार रेशियो लेंगे डिस्टेंस बाय टाइम का। तो डिस्टेंस कितना है, 24 किलोमीटर, और टाइम कितना है, 50 मिनट्स। ये प्रोपोर्शन में आ गया। हाफ आवर विल इट ट्रेवल इन 125 मिनट, तो मिनट है ना, तो टाइम गिवन, तो टाइम ऊपर लिखाएगा या नीचे लिखाएगा ये बताओ। किधर लिखाएगा रे। अरे मूर्खो, यहाँ मिनट है तो नीचे में ना टाइम है, और ऊपर क्या है, किलोमीटर है, मतलब डिस्टेंस है। तो इसका मतलब कहाँ पे लिखाएगा बताओ। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा। नीचे में सर। हाँ, टाइम लिखा जाएगा विच इज 125 मिनट, और किलोमीटर मान लेते हैं एक्स है, तो आ जाएगा क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। या तो प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करके निकाल लो, या तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या हो जाए, 24 इंटू 125 मस्ट भी इक्वल टू x इंटू 50। एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 24 इंटू 125 बाय 50। 25 से 2 बार में, यहाँ 5 बार में, 2 से ये रहा 12। तो एक्स का वैल्यू आ गया 50। बन जाएगा ना। क्या सेम टू सेम क्वेश्चन है, 9 पेन कॉस्ट दिस, तो यानी पहले पेन है बाद में मनी है, तो रेशियो से लेके चलेंगे। तो पहले पेन है, कितना पेन है, 9 पेन है, रहने दो। और मनी कितना है, रुपीज 144। इस बार कह रहा है पेन गिवन है, तो पेन कितना कहाँ लिखा रहा है, पहले ऊपर पेन है ना, फिर नीचे मनी है। तो पेन को यहाँ पर लिख दो, 25 पेन है। अब मनी का तो पता नहीं, क्योंकि व्हाट इज द कॉस्ट ये तो पूछा ही है कि कॉस्ट भाई साहब कितना होगा। मान लेते हैं कॉस्ट एक्स है, तो बन जाएगा 9 इंटू एक्स मस्ट बी इक्वल टू 25 इंटू 144। एक्स का वैल्यू आ रहा है, कितना आ जाएगा निकाल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं थोड़ा ठीक ठाक। 7 kg ऑफ शुगर कॉस्ट दिस, मतलब पहले केस किसको लेना है, शुगर, फिर उसका कॉस्ट। तो पहले शुगर ले लिख लेते हैं, फिर उसका कॉस्ट। तो शुगर कितना है, 7 kg, और उसका कॉस्ट कितना है, 385। दिस मस्ट बी इक्वल टू, पता हाउ मच विल 12 kg कॉस्ट। इस बार केजी गिवन है, मतलब ऊपर वाला गिवन है, तो नीचे वाला का पता नहीं, यानी मनी पता नहीं, तो रहने दो। मनी तो रुपीज में ही होता है। तो बताओ कैसे करेंगे, बन जाएगा ये। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे रे मोर को। 7 इंटू एक्स मस्ट बी इक्वल टू 12 इंटू 385। हम भी तुमसे बनेगा ये, 12 इंटू 385 बाई 7। मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आ जाएगा क्या। नेक्स्ट कुछ ढंग का क्वेश्चन करते हैं। सेम है, लीटर है, यानी वॉल्यूम गिवन है, टाइम गिवन है। हाउ मच कैन इट फिल्टर, मतलब कितना वॉल्यूम पूछा पूछा जा रहा है, मतलब कितना वॉल्यूम होगा। मतलब पहले लीटर वाला, फिर नीचे मिनट, यानी वॉल्यूम बाय टाइम। यहाँ पर लिख देंगे कैसे, 2.5 लीटर है, और टाइम हो गया 5 मिनट्स। इस बार कहता है हाउ मच इट कैन फिल्टर, तो मान लेते हैं एक्स लीटर है,
और टाइम तो गिवन है 16 लीटर, तो बन जाएगा ना। क्वेश्चन फ्रेम करने सीख गया ना कैसे करना है? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी, स्पीड में। यस सर। हमको लगता है ये बन जाना चाहिए। थोड़ा ढंग का क्वेश्चन कोई मिल नहीं रहा है, देखते हैं। माइलस्टोन 5 में देखो तो कहता है टू डिवाइड ए क्वांटिटी इन द रेशियो एम रेशियो एन वी फर्स्ट फाइंड द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स एस। भर लेना। इसको डिवाइड करना पता है किसमें? 5:4 में। कैसे कैसे आएगा बताओ तो। 5:4 में डिवाइड करना है। देखो गिवन क्वांटिटी इज 54 ना। तो गिवन क्वांटिटी इज 54। और गिवन रेशियो जिसमें डिवाइड करना है बताओ वो क्या है? गिवन रेशियो 5:4। हाँ तो ये तो दिख गया। कहता है कितना कितना पार्ट आएगा, कैसे निकलेगा बताओ। फर्स्ट पार्ट कौन सा दिख रहा है बताओ। क्या ये फर्स्ट पार्ट दिख रहा है 5, और ये सेकंड पार्ट दिख रहा है? इसका मतलब ध्यान से देखना हम क्या बोल रहे हैं। अगर ये 9 पार्ट हो ना, 9 पार्ट्स दिख रहा है। तो काम करते हैं इस सबको एक क्विज स्पेशल कर देते हैं। 9 पार्ट्स दिख रहा है। दिख रहा है ना? तो इसमें से कह रहा है 5:4 है। 5:4 है मतलब कि 1 2 3 4 5। यहाँ से अब तक एक है, और दूसरा वाला वहां से वहां तक है। दूसरा वाला यहाँ से यहाँ तक। ये 4 वाला। तो फर्स्ट पार्ट क्या है? 5 है आउट ऑफ कितना? 9 ना। तो फर्स्ट पार्ट विल बी गिवन बाय 5 है आउट ऑफ टोटल कितना। अरे मान लो ये शेडेड हो, 5 पोर्शन शेडेड हो, तो कैसे लिखते थे फ्रैक्शन में? 5 है शेडेड, और टोटल कितना है? टोटल कितना है बताओ? 8, सॉरी 9। 9 है तो लिखते थे 5 आउट ऑफ 9। अरे 9 मार्क्स का टेस्ट हुआ, उसमें 5 नंबर आए तो टीचर ऐसे नहीं देगा। और गिवन क्वांटिटी जिसमें डिवाइड करना है वो है 54। जिसको तो 9 से कितना बार में? 6 बार में। तो फर्स्ट पार्ट तो 30 आ गया। नेक्स्ट आता है सेकेंड पार्ट। सेकेंड पोर्शन कितना चाहिए अपने को देखना। सेकेंड पोर्शन 4 है। फर्स्ट टू सेकेंड और ये 4। तो 4 है। 4 बाय टोटल कितना है? 9 ना। और मल्टीप्लाई कर देंगे 54 से। ये 6 टाइम्स में ये रह गया 24। बन जाएगा। बन जाएगा ना ये? इन द रेशियो 3:2:1 टोटल यूनिट्स कितना हो जाएगा बताओ तो। 3 है, 2 और 1 है, कितना हो जाएगा बताओ? 6 यूनिट्स चाहिए। A sum of this is shared in the ratio 1:2, gives the share of dash and dash। तो फर्स्ट पार्ट कैसे निकलेगा? 1 बाय टोटल तो 3 है ना, क्योंकि ये भी 1 और ये 2 बगल वाला। तो टोटल मनी कितना गिवन था? 6300। सही है ना रे? हाँ नहीं, 6000 है ना। 6000 है। और इसको डिवाइड करना है किसमें? 1:2 में। तो फर्स्ट पार्ट कैसे लिखेंगे? तो फर्स्ट पार्ट लिखेंगे यहाँ पे। फर्स्ट पार्ट विल बी 1 है, और बाय टोटल कितना है? 1+2 इंटू 6000। तो इट विल 1/3 इंटू 6000। 3 से कितना, 2 बार में। इट विल बी 2000। फर्स्ट पार्ट आ गया। सेकेंड पार्ट कैसे आएगा? रेशियो में तो 1:2 है ना, तो फर्स्ट पार्ट तो 1 है, सेकेंड पार्ट क्या, 2। तो 2 बाय टोटल कितना था? 2+1 मतलब 1+2। और इंटू मल्टीप्लाई करना है किससे? 6000 से। इट इज 2/3 इंटू 6000। ये 2000 आ रहा है। फाइनली आ रहा है 4000। दिखा। अब दोनों का रेशियो निकाल के देखो, 1:2 ही आएगा। कैसे कैसे? ये देखना। पहला पार्ट क्या आया? 2000, दूसरा 4000। तो 2000 बाय 4000 करो। क्या ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा? और ये 2 बन जाए, 2 2 जाए। देखो 1/2 आ गया ना, मीन्स 1:2। और इसी में डिवाइड करना था ना।
डिवाइड करना था ना, बताओ 1:2 में। समझा? समझा या बाउंस कर गया? नहीं बनेगा रे। बताओ बताओ बताओ। 150 मिनट को स्प्लिट करना है मैथ्स और साइंस के रेशियो में, 2:3 में। तो कैसे करेंगे बताओ? फिर से वही कहानी है। फर्स्ट पार्ट 2 दे रखा है, सेकंड पार्ट 3। अरे मतलब ऐसा रहता अगर 1 2 3 4, क्या लगता है तुमको? 5 पार्ट दिखा ना, 1 2 3 4 5। उसमें जो मैथ वाला पार्ट है वो 2 है, और साइंस वाला पार्ट क्या है, 3 रेशियो में। तो मैथ वाला पार्ट ये दिख रहा है मान लो, दिस इज योर मैथ्स वाला पार्ट, 2 पार्ट है। और बगल वाला कितना है? बगल वाला 3 पार्ट जो है वो क्या है? वो साइंस का है, ये मैथ का है। तो मैथ्स का पोर्शन कितना आएगा बताओ? मैथ्स का पोर्शन हो जाएगा 2 बाय टोटल कितना है? अरे मूर्खो, ये मैथ्स का पोर्शन है ना 2। तो टोटल कितना है, कितना में से ये 2 है? ये 5 में से ना, ये 2 है। इसीलिए यहाँ पर इस दोनों को ऐड करते हैं, 2 + 3। और 2 है, अगर 5 में 2 है, 5 में, तो 150 में कितना है, तो इंटू 150। इट विल बी 2/5 इंटू 150। तो फाइनली आ रहा है यहाँ पर 30। here विल बी 60। हो जाएगा। साइंस वाला पोर्शन क्या जाए, 3/5 इंटू 150। ये रह गया 30, ये रह गया 90। बन जाना चाहिए। सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे 3 3 लोग हैं देखो। तो फर्स्ट पार्ट 2 है, यानी फर्स्ट बच्चा को 2 पार्ट मिलेगा, सेकंड को 3 पार्ट मिलेगा, और फोर्थ थर्ड वाले को 5 मिलेगा। तो फर्स्ट वाला को 2 मिला, तो फर्स्ट पार्ट कैसे निकालेंगे? 2 हो गया बाय टोटल कितना, 2 3 और 5। 2 + 3 + 5, और इनटू क्या कर देंगे, ये जो 120 है यहाँ पर। तो इट विल बी 2/10 इंटू 120। लगता है तुमको कि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो और जीरो कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आ गया 24, फर्स्ट पार्ट आ गया। सेकेंड पार्ट आ जाएगा 3/10 इंटू 120। 10 कहाँ से, तो ये तीनों को ऐड करके, ये जीरो जीरो गया, 36 आ गया। थर्ड पार्ट कैसे निकलेगा? थर्ड पार्ट में है कौन बेटा, 5 है ना। तो 5 ले लेंगे बाय 2 + 3 + 5 इंटू, इंटू कितना है 120। तो इट विल बी 5/10 इंटू 120। ये दोनों दोनों गया, कितना हो गया 60। बन जाएगा? बनेगा ईशान, बताओ जल्दी से। यस सर। हाँ, बना लेना आगे आगे, हमको लगता है ये सारा वही सस्ता क्वेश्चन सर है। एक ये क्वेश्चन महा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। ठीक है। कहता है मिक्सचर ऑफ 45 लीटर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:4। तो पहले ये तो निकल जाए कितना मिल्क है कितना वाटर है। कहता है कितना वाटर को ऐड कर दे कि रेशियो 5:6 आ जाए। बताओ कैसे आएगा? सोच के बताओ कैसे आएगा। 45 लीटर का मिक्सचर है क्या, उसमें 5:4 में दिया है ना। पहले मिल्क लिखा फिर वाटर भी लिखा, मतलब मिल्क वाला 5 वाला रेशियो है, और वाटर वाला 4 वाला रेशियो है। तो कितना मिल्क है कितना वाटर, ये तो पता चल जाएगा ना। क्या मान लेते हैं, मिल्क का क्वांटिटी कैसे आएगा बताओ तो? पहला क्या 5 ना, अब बाय सॉल्यूशन जो 45 आया है, दोनों मिला के ना आया है। इट विल बी 5 + 4 इंटू 45। तो इट विल बी 5/9 इंटू 45। कितना आ रहा है रे, 25 लीटर आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, ये तो मिल्क का क्वांटिटी आ गया, अगला वाटर भी तो चाहिए। वाटर का क्वांटिटी आ जाएगा 4, ये दिख रहा है 4/5 + 4 इंटू 45। 4/9 इंटू 45, ये 5 टाइम्स में, ये आ गया 20 लीटर। वाटर आ गया, मिल्क आ गया। अब कहता है इसमें कितना वाटर को ऐड करेंगे टू मेक द रेशियो 5:6। बन जाना चाहिए, ट्राई करना। ओके।
प्रतीक बनेगा रे बुआ। उस हिसाब से नहीं बनेगा। नहीं बनेगा ना। ध्यान से देखना। कहता है हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड। वाटर को ऐड कर रहा है, मतलब मिल्क को ऐड नहीं कर रहा है ना। तो मिल्क को तो जो है वही रहने दो। वाटर को ऐड कर रहा है। वाटर मान लेते हैं पहले कितना था। पहले तो 20 लीटर था। और उसमें मान लेते हैं एक्स ऐड कर दिया, तो रेशियो कितना गया, 5/6। तो ये बन जाएगा ना। सॉल्यूशन तो हो जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ, 25/20 + x मस्ट इक्वल टू 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको वहां से, और इस पूरे को यहाँ से। या 150 आ गया। यहाँ पे 100 + 5x हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 50, माइनस होकर के ये प्लस उधर जाकर माइनस हो जाएगा। इधर हो गया 5x, एक्स का वैल्यू आ गया 10। मतलब 10 लीटर यू हैव टू ऐड। बन जाएगा। सारा ये बना लेना। मेरे हिसाब से हमको लगता है सब सस्ता क्वेश्चन सब। माइलस्टोन 5 तक बना के रखना, ओके। नेक्स्ट डे माइलस्टोन 6 खत्म करेंगे। बन सकेगा। सॉल्व टिल माइलस्टोन 5। ओके। बाय बाय, टेक केयर।